ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੇ ਪੀੜੀ ਸੋਟੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰਿ ਉਪਕਾਰੀ। ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਲ ਜੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਟੀਆਂ, ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਲਿਆਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਜੋ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਮਾਂ ਸੁਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਮਨ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮਨ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀ ਔਰ ਨੀਰੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ
हाजरियां लवाइए, गुरु गोद विच रसना विसारे सफल कर लईए, मन विरतियां की एकाग्रता बनाइए। सतगुरु पातशाह जी की बख्शी हुई फतेह का जवाब फतेह विच दिओ। सारे गज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश अज के दिन हाड़ बदी 1 नूं 1595 ईस्वी नूं श्री अमृतसर साहब के लागे गुरु की वडाली उस नगर दे विच पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के ग्रह सत्कारयोग माता गंगा जी की पावन कुख तो होया। आओ गुरु को सतगुरु जी का प्रकाश किस तरह होया थोड़ा पिछोकड़ वालों चलिए, इतिहास की लड़ी को जोड़न का यत्न करिए। जिस वक्त श्री गुरु रामदास महाराज जी ज्योति जो समाए सचखंड बयाना किया, श्री गुरु रामदास जी ने अपने छोटे सुपुत्र धन गुरु अर्जन देव महाराज जी को आज्ञाकारी हुक्म विच रहन वाले प्रभु की बंदगी करने वाले और घरों अकाल पुरख तो बख्शिशां लेके आए श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी को गुरता गति बख्शी। उस वक्त बड़े भ्राता सन बाबा पृथ्वी चंद, उन्होंने तो छोटे सन बाबा महादेव जी। बाबा पृथ्वी चंद जी चाहते सन भी गुरता गति मैनू मिले क्योंकि बड़ा पुत्र मैं हूँ। वो गुरता गति से अपना हक समझते सन। गुरमुखो उन्होंने झगड़ा किया भी ये पिता जी तुसी गलत करते पे हो, मेरा हक तुसी छोटे भरा को देते पे हो। श्री गुरु रामदास जी ने बड़ा समझाया कि पुत्र जी ये कोई हक या दावा नहीं, ये तो प्रभु की बख्शिश है, घरों सरकारी बख्शिश है, जिन्हों उत्ते होती है उन्होंने भी प्राप्त होती है। तेरा भी बड़ा मान सत्कार रहेगा। गुरु घर दे विच बड़ा वध घट बोलिया, कहने लगा कोई नहीं, मैं भी फिर अपना जोर टकावांगा, सरकारी दरबारे जावांगा, रियाज करांगा, तुहानू ते गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार करा देंगा ते मैं तुहानू गुरु बन के दिखावांगा। हुण वो समझदा सी भी शायद धक्के नाल ही जबरदस्ती ही गुरु बनया जा सकता है, ये भुलेखा सी उहदा। श्री गुरु रामदास महाराज जी ज्योति जो समा जाते हैं। उस तो बाद बाबा पृथ्वी चंद ने उन्होंने पत्नी सी बीबी करमो, उन्हें गुरु को गाहे बगाहे जदों भी समा लगता श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के सत्कार योग उन्होंने महल माता गंगा जी उन्होंने तंग परेशान करते रहते। और बीबी करमो अपने पति पृथ्वी चंद के नाल झगड़िया। वो कहती सी भी तुसी बड़े हो के खाली रह गए, वो देखो छोटा हो के उन्होंने गुरता गति मिल गई है। सारिया संगतां उन्होंने मत्था टेकदियां ने। माता गंगा जी का कितना सत्कार किया जाता है, कितनियां भेटावां संगतां उन्होंने अर्पण करदियां ने ते आपां वड्डे हो के खाली बैठे हाँ। हुण बाबा पृथ्वी चंद धीरे दिंदा है। वो कहने लगा भागां वालिए तू घबरा ना, क्योंकि धरती घर विच ही रहनी है। और गुरु अर्जन देव जी किहड़ा गुरता गति नाल लै जाणगे, क्योंकि उन्होंने तो कोई औलाद नहीं, कोई पुत नहीं, कोई धी नहीं। इस वास्ते गुरता गति अपना पुत्र मेहरबान ही बैठेगा। बाबा पृथ्वी चंद जी का सुपुत्र सी मनोहर दास मेहरबान सोढ़ी। इतिहास में छोटा नाम उन्होंने मेहरबान जी करके आता है जो ज़्यादा प्रचलित होया। मेहरबान जो बच्चा है
श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के दरबार में आउंदा है। सतगुरु पातशाह उन्होंने बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि सतगुरु का निर्वैर हैं गुरमुखों। उन्होंने बड़े बड़े पदार्थ मेरे पातशाह छकाते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं। तो ये देख के पृथ्वी चंद के कर्मों को कोई आस बची कि चलो जी असी भी गुरता गति लै सके तो साडा पुत्र तो ले ही लवेगा ना। गुरु को अंदरों साड़ा बहुत सी घटावा संगतां लियाउंदियां ने, बहुत वधिया दुशाले चादरां बहुत कुछ गुरु घर विच घटावा आउंदियां ने। एक समा आया, बरसात का मौसम लंघिया, माता गंगा जी उन्हां दे सेवकां ने जो गुरु घर के बस्तर सन गुरु को वो धुप लवाउण वास्ते कोठे के उत्ते सुकने पाए। जो कोठे उत्ते सुकने पाए उन्हां बड़े जरी के कम होए, कढ़ाई के कम होए पे सन। जदों सूरज दी किरणां पैंदियां सी बड़ी चमक मारदे सन, गुरु को झिलमिल हुंदी सी। हुण बाबा बिरसी चंद ते बीबी करमो उन्हां दी दासी कोठे उत्ते चढ़ी। जदों उन्हें तकिया उहदियां अखां च आ गईयां गुरु को। इतने वधिया वस्त्र, कितनिया वधिया चादरां, कितने वधिया दुशाले। वो दौड़ती हुई बीबी करमों को गई, कहन लगे मालकन जी तुसी भी की हो, देखो माता गंगा जी को कितने कितने वधिया पदार्थ, कितने वधिया वस्त्र, गलीचे चादरां मैं कोठे से चढ़ के गई हाँ तो उन्होंने वास्ते तकिया नहीं जाता, किवें झिलमिल पे करते हैं। हुण बीबी करमों भी गुरु को कोठे से जो चढ़ी तो अजीब किस्म के बहुत वधिया वस्त्र जो संगतां बड़े प्यार के सत्कार नाल गुरु घर विच अर्पण करदियां सन, वधिया दशाले उन्होंने झिलमिल झलकार देख के उन्होंने गशी पै गई। हुण अंदर गुरु को साड़ा लग गया, अग बलन लग पई। कुछ समय बाद माता गंगा जी कोल जी लंघते ने क्योंकि अंदर से उहदे अग बढ़ती हो गई सी ना। हुण गुरु को ने की कीता, दिल का साड़ा कट्टण का यतन किया बाहर। हुण जदों माता गंगा जी का मिलाप होंदा है क्योंकि परिवार इकट्ठे सी गुरु को, तो जदों माता गंगा जी कोल जी लंघे तो करमों ने अपने दिल का गुबार कट ही दिता। कहन लगे कादा गुरता गद्दी का मान करती है, तुहाडा ना पुत्र ना धी ना अग्गा ते ना पिछा, तुसीं ते औंतरे हो, कितना कुछ मान करेंगे, अखीर ते गुरता गद्दी ते मेरा पुत्र ही बैठेगा ना। हुण गुरु को अज तक माता गंगा जी को यह एहसास ही नहीं कदे होया भी पुत्र भी घर विच चाहीदा है, रब दी रज़ा विच रह चले सन। पर अज जिहड़े उन्हें कबोल बोले सी, गुरु को ताना मारिया सी, वो नरम हिरदा सी, वो तीर की तरह गुरु को विंध गए। एक कबोल का बोलिया होया माता गंगा जी सोचते ने उही कन्ना विच आवाज पैंदी है, ना पुत्र ना धी ना अग्गा ना पिछा, एक औंतरे ने दुनिया तो एवं ही चले जाएंगे, किहड़ा गुरता गद्दी नाल लै जाएंगे। गुरमुख मन बेचैन हो गया। अज पहला दिन सी, पंजवीं पातशाह आए तो माता गंगा जी रो पे चरणा ते शीश रख के उन्होंने चरण धो दिते। सतगुरु पातशाह कहन लगे कि की गल हो गई, तो उन्होंने बेनती कर दी पातशाह अज तक तुहाडे तो कुछ नहीं मंगया, पर अज पातशाह कृपा करो, इस तरह के जो कबूल ने ताने मेहने ने मैं कितना कुछ सुनती रहांगी। कृपा करो दुनिया को दाता बख्श दो पातशाह, दीन दुनिया के मालिक हो, ते मेरी झोली दी विच भी एक पुत्र की दात पाओ, एक पुत्र बख्शो। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी भन मथुरा किछ भेद नहीं, गुर अर्जुन प्रतख हर, और अपने सेवकों को वडियाई बख्शण वाले मेरे पातशाह जी। सतगुरु पातशाह कहन लगे कि ये जिहड़ियां दातां ने ये तां गुरु नानक पातशाह दे आदि सिख बाबा बुढ़ा जी कोल ने। बाबा बुढ़ा जी वचन कर देन, आशीर्वाद दे देन, अरदास कर देन,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਸ ਬੁੱਝੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖੀਰ, ਕੜਾਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨਾਲ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, ਬੜੇ ਹਿਰਨ, ਖਰਗੋਸ਼, ਮੋਰ, ਪੰਛੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਥ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਨ ਭੱਜੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਭੱਜੇ, ਪੰਛੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ, ਆਪਣਾ ਤਪੜੀ ਮੱਚੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਪੜੀ ਕਾਹਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ, ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੇ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ, ਜਾਨ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਐਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭਾਜਣ ਪੈ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਈਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਆਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਆਦ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ, ਭੋਜਨ, ਖੀਰ, ਕੜਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਲਏ, ਰਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ,
शानो शौकत दे नाल ठाठ बाट दे नाल नहीं जाएगा। माता जी ने हथ जोड़ के कहने लगे पातशाह तुसी कृपा करो किस तरह जाइए। सतगुरु कहने लगे कि उन्होंने प्रसन्न करना है तो जुगती असी दसते हैं। माता जी ने हथ जोड़े कहने लगे दसो पातशाह हुक्म करो। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने लगे चक्की लैके अपने हथी सिमरन करदिया कणक अते छोले इन्हां नूं मिला के पीसो। इन्हां दा जो आटा बनेगा उन्हां दे मिस्से प्रशादे सिमरन करदिया तैयार करो। अपने हथी सिमरन करदिया दही नूं दुध नूं जाग लगा के दही बनाओ। अमृत वेले उठ के सिमरन करदिया अपने हथी उस नूं रिड़को। ओदी लस्सी मक्खन तैयार करो। मिस्से प्रशादे अपने सिर के उत्ते चुक के पैदल चल के फिर बाबा बुढ़ा जी को जाओ तो वो जरूर बख्शिश करनगे। हुण गुरमुखो गुरु के महल ने दीन दुनिया के मालिक ने और अज माता गंगा जी ने चक्की लई गुरमुखो कणक लई है छोले लए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ। ਇਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਗਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਉ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ जिससे प्रशादे तैयार किए सन गुरमुखो लस्सी दही मक्खन प्याज लिया। ये वस्तुआं गुरमुखो अपने सिर के उत्ते चक्कियां ते सतगुरु जी नूं नमस्कार करके हुण बाबा बुढ़ा जी के भीड़ में चले ने। ना तो रथ लए ने ना कोई सेवादार लए ने। एक दो बीबियां ते एक सेवादार नाल चलिया है। हुण गुरमुखो सिमरन करदियां अरदासां करदियां माता गंगा जी भीड़ बाबा बुढ़ा जी विखे पहुंचते हैं। उधरों दूरों बाबा बुढ़ा जी ने देखा भी माता जी पैदल आ रहे हैं। बाबा जी को रहा नहीं गया उठ के खड़े हो गए दूर जाके माता जी को मिले हाथ जोड़ ले। बाबा बुढ़ा जी ने कहने लगे माता जी तुसी क्यों खेचल की तुसी हुक्म कर देंदे मैं आपे तुहाडे कोल आ जांदा तुहाडे दर्शन करन। माता जी कहने लगे भी गुरु अर्जन देव महाराज जी का हुक्म असी मनिया है। आके बैठे गुरमुखो जदों बैठे तो बाबा बुढ़ा जी कहने लगे माता जी अज तो भूखी बड़ी लगी है कोई प्रसादा है। माता जी को चाह चढ़ गया गुरमुखो वो मिस्से प्रसादे प्याज लस्सी दही वो सारा बाबा बुढ़ा जी दे के रख दिता। बाबा बुढ़ा जी हस के कहने लगे भी पुत्रां दा ध्यान मावां ही ते रखदियां ने ना। इस वास्ते माता जी तुसी मेरी भुख का ध्यान रखे। हुण गुरमुखो सेवादार बैठे ने माता जी हाथ जोड़ के बैठे ने ते प्रसादा छका रहे ने। हुण बाबा बुढ़ा जी प्रसादा छकदियां कली कली बुरकी दे नाल आशीर्वाद बख्शी जाते हैं। बख्शिशां रहमतां करी जाते हैं। बाबा बुढ़ा जी वचन करते हैं माता जी तुहाडे गृह विखे जोधा सूरबीर बली दाता सूरमा पुत्र पैदा होएगा। अगे बुरकी फिर वचन करते हैं माता जी दीन दुनिया का मालिक होएगा। फिर प्रसादा छकते हैं वचन कर देते हैं माता जी वो भगती ते शक्ति का मालिक होएगा। है माता जी वो राजियां का राजा होएगा बादशाह का बादशाह पातशाह का सच्चा पातशाह होएगा। इस तरह के वचन बाबा बुढ़ा जी कही जाते हैं। इतिहास में लिखा गुरमुखो आकाश के बिजली चमकी बदल गरजे। बाबा बुढ़ा जी प्रसन्न होकर कहने लगे माता जी जिस तरह बिजली चमकती है वो शमशीर मैदान जंग में किस तरह चमकिया करेगी। माता जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखो कितने बख्शिशां मिल रही ने। जो बदल गरजे तो बाबा बुढ़ा जी कहने लगे तेरे घर जो पुत्र होएगा वो दुश्मन दलों में किस तरह गठिया करेगा। कोई भी बैरी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा।
माता जी ऐसा सूरवीर पैदा होएगा कोई उन्हें हरा नहीं सकेगा। वो कैसियां बख्शिशां कहने लगे माता ऐसा सूरवीर पैदा होएगा कोई भी रचना ਉਹਦੇ गुण बयान नहीं कर सकेगी। इस तरह गुरमुखों बख्शिशां हो रही ने, रहमतां हो रही ने। बाबा बुढ़ा जी ने प्याज साबता लिया, हथ की हथेली ते रखिया ते मुक्की मार के प्याज नूं भन्निया। भन के कहने लगे माता जी जेड़ा तेरे घर वीर सपुत्र पैदा होएगा जिस तरह मैं प्याज भन्निया वो इस तरह दुश्मनों के सिर फेंक के रख दिया करेगा। तेन कितने आशीर्वाद गुरुमुख को मिलते हैं। ताही तो गुरुमुख को फिर भाई गुरदास जी ने लिखा है गल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। ये भंजन बाबा बुढ़ा जी ने किए और बाबा बुढ़ा जी श्री गुरु नानक देव महाराज जी की शरण में आए। मुड़ के गुरुमुख को सारी जिंदगी जी सी गुरु चरणों में लगा दी। गुरु नानक पातशाह ज्योति जो समाउण लगे गुरता गद्दी श्री गुरु अंगद देव महाराज जी को बख्शनी है। गुरु नानक पातशाह सोचते हैं कि ये दरगाही बख्शिश है और केड़े पावन पवित्र हथ होण जिन्हां द्वारा गुरता गद्दी का तिलक लगाया जाए। सारे पासे निगाह गई अखीर जेडे सारियां तो पावन पवित्र हथ गुरु नानक पातशाह जी को नजर आए वो अति सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी ने। सतगुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी को बचन किया। गुरु नानक पातशाह जी ने कहने लगे बाबा जी तुसी अपने पवित्र हथां दे नाल गुरता गद्दी का तिलक लगा। देखो गुरु को ऐसी बख्शिश गुरु अंगद देव जी को तिलक लाउण दा मान बाबा बुढ़ा जी को। जदों गुरु अंगद देव जी ज्योति जो समाए श्री गुरु अमरदास जी को तिलक लाउण दा समा आया उदों भी फिर पावन पवित्र हथ केड़े लभे ते बाबा बुढ़ा जी ने। श्री गुरु अमरदास महाराज जी ज्योति जो समाउंदे ने श्री गुरु रामदास जी को गुरता गद्दी का तिलक वो भी बाबा बुढ़ा जी के हथों लगे। देखो गुरु रामदास महाराज जी ज्योति जो समाउंदे ने ते गुरता गद्दी का तिलक बाबा बुढ़ा जी के पवित्र हथों द्वारा। और अगे 6वें पातशाह का समा आएगा उदों भी तिलक बाबा बुढ़ा जी ही लाउणगे। कितनी गुरमुखों बख्शिश कितनी रहमत उन्हें प्राप्त की जो सिक्खी की हद मनिया बाबा बुढ़ा जी। हुण गुरमुखों माता जी बख्शिशां लैके श्री अमृतसर साहब की पावन धरती ते आए। सतगुरां नूं सारा कुछ दसिया और संगतां नूं पता लगा कि बाबा बुढ़ा जी ने बचन कर दिया। हुण बिरथी चंद ओदी पत्नी करमों कहती भी उत्थे जाके आए ने बाबा बुढ़ा जी को। ते बिरथी चंद कहता इस तरह किते पुत्र मिलते हैं। तो चलो घर का कलेश जिहड़ा सी वो बहुत पाउंदे सी। जदों पुत्र का जन्म होने का समा नजदीक आया श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तकिया भी इत्थे कलेश बड़ा रहता है। लड़ाई झगड़ा बाबा बिरथी चंद ते बीबी करमों की पाई रखते हैं। तो सतगुरु पातशाह कुछ समय वास्ते श्री अमृतसर साहब तो वडाली नगर है गुरमुखो सतगुरां दे उत्ते चरण पाउण करके उहदा नाम गुरु की वडाली पै गई। वडाली नगर दे विच मेरे सतगुरु पातशाह जी गए। उत्थे रहैश मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने की। उत्थे रौनकां गुरमुखों लग गईयां। संगतां उत्थे नमस्कारां करदियां ने मिठावां अर्पण करदियां ने। समा आउंदा गया गुरमुखों 1595 ईस्वी अज का दिन आया। हाड़ बदी एकम पूर्णमासी तो अगला दिन जेड़ा अज के दिन फिर गुरु की वडाली उस नगर विखे दीन दुनिया के मालक पीरी और मीरी के पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरमुखों प्रकाश होया। गुरु घर दे विच गुरमुखों रौनकां बधाइयां सारे पासे खुशियां खेड़े और बहुत गुरमुखों लोगों के दुखड़े कट्टे गए। सतगुरां का जदों प्रकाश होया बहुत सारे गरीबां की गरीबी कट्टी गई। रोगियों के रोग कट्टे गए। गुरमुखों कंगालां की कंगाली चली गई। और सतगुरु पातशाह जी के प्रकाश की खुशी में संगतां ने बेहद खुशियां मनाइयां।
एक दूजे को बधाइयां दित्तियां गुरमुखों संगतां ने। बहुत धन पदार्थ वस्त्र अन्न ये गरीब गुरबियां लोड़वंदां में वंडिया। गुरु के लंगर संगतां ने लगा दिते गुरमुखों। हुण इधर गुरमुखों खुशियां हो रही ने, संगतां बधाइयां दे रही ने सतगुरु पातशाह जी नूं एक दूजे नूं कि सतगुरां दे गृह विखे जोधा सूरबीर पुत्र अकाल पुरख ने भेजिया बाबा बुढ़ा जी दे बचन का सदका। इधर अमृतसर भी खबर पहुंच गई बाबा पिरसी चंद के घर। ओदी पत्नी करमों नूं जदों पता लगा उन्हें घर दे विच गुरमुखों कलेश पा दिता। वो सड़ वल गई, उन्हें रोड़ा पा दिता, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिता गुरमुखों उसने। हुण वो पिरसी चंद नूं ताने मारदी है, कहण लगी भी तुसीं तां कहंदे सी भी गुरता गद्दी अपने पुत्र को मिलेगी, हुण ते गुरता गद्दी लैण वाला भी पैदा हो गया भी हुण तुसीं की करोगे। ना तुसीं गुरता गद्दी लै सके ते ना ही साडे पुत्र को मिलनी है, ये भी इस तरह दुनिया तो चले जाणगे। पिरसी चंद हौसला दिंदा है, कहण लगा गल सुण भी पुत्र पैदा ही होया ना, अजे वड्डा ते नहीं होया। कहण लगा मैं वड्डा होण ही नहीं देना, मैं पहले ही ओहदा प्रबंध कर देना। हुण गुरमुखों देखो पापी कर्म कमाउंदे करते आए। सतगुरां दा वचन है पाप बुरा पापी को प्यारा। पाप तो बड़ा बुरा है पर पापी नूं ये चंगा लगदा है। हुण पिरसी चंद दे कर्मों ने की कीता, एक दाई सी अमृतसर, ओहदा नाम इतिहास विच आया दाई फत्तो। उस फत्तो को अपने घरे बुलाया, सेवादार भेज के वो आ गई। गुरु पुत्र जानते सी, नमस्कार किए, कहने लगे दसो जी की सेवा है। बाबा पिरसी चंद के कर्मों कहने लगे भी सेवा एक काम है ते ओहदे बदले तैनूं बहुत धन पदार्थ मिलेगा, तेरी सारी उम्र की रोटी रोजी उपजीविका साडे जिम्मे। देखो गुरु इस तरह का लोभ लालच दिता, कुछ धन पहला दिता ते कहने लगे भी जदों काम करके आएंगे ना बहुत धन तेनों देंगे जितना मंगेगी। वो कहने लगे दसो भी ऐसा केड़ा काम है। और उन्हें अपनी माड़ी जबान गुरमुखों खोली, कहने लगे भी इत्थों वडाली नगर चली जा, उत्थे क्योंकि वो गुरु कहते नहीं सी आपां ते गुरु कहांगे ना, उन्हें अर्जन देव भी शब्द वरते आपां गुरु अर्जन देव वरतांगे क्योंकि गुरु अर्जन देव जी के घर बालक पैदा होया है, अजे कुछ दिनों का है, ते तू अपने थना नूं छाती नूं जहर ला के चली जा ते मौका दे के उस बालक नूं वो जहर जिहड़ी है चुका दे ते तू वापस आ जी ते अगे सारा कुछ असीं आपे सामभ लवांगे। हुण गुरमुखो ऐसा माया का लालच पूरी मत मारी गई, लोभ दे विच आके इतना माड़ा एक कुकर्म करने वास्ते तैयार हो गई। हालांकि बालक गुरमुख निर्वैर मने जाते हैं, पर पिरसी चंद ते बीबी करमों कितना वैर खा रहे हैं। वो गुरमुख उतों चल के बडाली नगर पहुंच गई। उत्थे संगतां बैठियां ने, माता गंगा जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहब अजे कुछ दिनों के गुरमुखों बाल अवस्था है, वो लाड लड़ा रहे हैं, गोदी में बिठाया, लोरियां दे रहे हैं। आले दुआले होर बीबियां भी बैठियां ने प्यार सत्कार वालियां, ते गुरु को सारियां दा चित करदा भी असीं भी अपनी गोदी में खड़ाइए। वो वारी वारी वो लई जांदियां ने, कदे कोई अपनी गोदी में बिठाउंदी है, लाड लडाउंदी है। यूं करदियां वो पापड़ भी उत्थे पहुंच गई। गुरु घर है, गुरु को सारे वास्ते संग है, इत्थे कोई आवे, पापी आवे, पुण्य आवे, अपना आवे, बगाना आवे, कोई आ जावे, हुण जाके उन्हां दे विच रह गए। हुण गुरमुखो मात गंगा जी किसी कार्य वास्ते गए तो बड़ी खुश हो गई भी हुण मेरा काम बनेगा। समा पा के बाकी बीबियां तो उन्हें अपनी गोदी विच बाल हरगोबिंद साहब नूं पकड़ लिया। हुण वो भी उपरों उपरों लाड लड़ाउंदी है, गुरमुखो हसाउंदी है, और बादशाह दीन दुनिया के मालिक ने उन्हें देखा भी मौका वधिया है। जदों बीबियां का ध्यान परा गया, उन्हें अपना कबीर गुरमुख को चुकिया, सतगुरु सच्चे पातशाह का मुख
अपनी छाती दे नाल लाया। हुण बच्चा गुरु को बड़ी छेती कोई भी चीज़ है उन्होंने मूँह विच पा के ते चुगण लग जाता है। तुसीं छोटे बच्चे दे कोल अपनी उंगली भी करो ना तो मूँह हिला के ते उन्होंने बुल्लां विच लैके ते चुगणा शुरू कर देता है। ये गल दा उन्होंने चंगी तरह पता सी। पर गुरु को सतगुरु दीन दुनिया के मालिक ने वो बड़ा जोर लाउंदी है, पर पातशाह जी ने अपने बुल बंद कर दिए। छेवें पातशाह ने बुल नहीं खोले, उन्हें गुरमुख को जोर लाया जबरदस्ती। और सतगुरु पातशाह शरीर के गुरमुख को बेशक बच्चों वाला है, पर जोत जिहड़ी है वो धन गुरु नानक पातशाह वाली है। जोत वो आ जुगत साए सहकाया फिर पलटी है। ये केवल शरीर बदली है, जोत तो वही है ना। सतगुरु जी ने गुरमुख को दुध नहीं चुकिया, बड़ा वो जोर लाया। हुण गुरु को कुछ समय बाद की होया, वो जहर बड़ा तेज सी, ओदे मसामा राही अंदर गया ते उसे में चढ़ गया। गुरु को उसे वे तड़फण लग पई, हेठां डिग पई। सेवादार आए, उन्हें सतगुरु पातशाह जी को संभालिया। मात गंगा जी आए, बड़े घाबर गए, मूँह चों झंग निकलती है। सेवादार ने सतगुरु जी को बुलाया, सतगुरु जी भी आ गए। हुण मरदी मरदी गुरु को रोंदी है, पछताउंदी है, माफिया मंगती है। और फिर उन्हें दस दिता, बाकी दिता। कहन लगी मैनू बख्श लो, मैं पापी हाँ, मैं दाई खतों हाँ, मैनू बाबा विरसी चंद ते बीबी करमो उन्होंने भेजा, बड़ा लालच दिता सी, मैं धन दे लालच विच आके ये बुरा कर्म किया, मैनू बख्श लो। गुरु को कुछ समय बाद वो मर गई। और सारे लोग बाबा विरसी चंद ते बीबी करमो नूं लांतां पाईयां, सिटे मुँह गया, पर उन्होंने गुरु को कोई असर नहीं। निमो झूणे होए कि साडा वार खाली चला गया। हुण माता गंगा जी बड़ा ध्यान रखते हैं कि बड़ी मुश्किल नाल पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो घर दे विचों ही इतनी बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई, बहुत ध्यान रखते हैं। हुण गुरमुखो एक बार उन्हें होर कीता, एक सपेरे नूं गुरमुखो खरीदिया। उन्होंने कहने लगा भी इतना पैसा इतना धन तेन मिलेगा, एक जहरीला सप जिहड़ा है वो हर गोबिंद जी नूं लड़ा दे। छोटी जी अवस्था है गुरमुखो, सतगुरु पातशाह को शरीर बध रहा है, बड़ी शरीर है। हुण गुरु को सिक्ख्या सिखाया, पैसे का लालची गुरु की उडाली पहुंच गई। और देखो गुरमुखो सप्पां दी खेडां अगे सपेरे बहुत पिंडां च दिखाते होंदे सी। हुण समां बदल गया ते ओहने उसे तरह सप गुरमुख को तमाशा दिखाउण लग पिया। बच्चे देखण वास्ते आए। हुण पहचान उन्होंने दसी हुई सी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब वाल तक के उन्हें बड़ा जहरीला सप वो सतगुरु पातशाह जी वाल छड़ दिता। हुण सप गुरमुख को सतगुरु जी वाल वध रहा है। हुण बचपन दे विच देखो जे कुछ सालों की उम्र है मेरी पातशाह की, ते सतगुरु पातशाह जी वाल जदों सप आ रहा है डंग मारने वास्ते, तो सतगुरु जी ने अपने हाथ दे विच गुरमुख को ओदी सीढ़ी नूं नप लिया। बाल अवस्था है, सप बड़ा यतन करता है, बड़ा फुर्तीला होता है, गुरमुख को हाथ में पकड़िया नहीं जाता। पर इत्थे दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा वो पर पुकारी, इतनी जोर की सप नूं ढेया, इतना जोर लगाया कि उत्थे गुरु को तड़फण लग गया सप। सतगुरु जी ने छड्डिया, सेवादार दौड़े आए, पता लगा रोला पै गया, सपेरे नूं पकड़ लिया सेवादार। उन्हें भी सारा कुछ बक दिता। कहने लगा मैनू तो बाबा विरसी चंद जी ने भेजा सी, इतने पैसे दिते ने ते इतने होर देने। गुरमुखो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु नानक पातशाह जी का शुकराना किया। सदा सदा हर जापे रब बालक राखे आपे। माता गंगा जी भी अरदासां करते हैं कि धन गुरु नानक पातशाह तुसीं बालक की रखिया की है। गुरु को बहुत सारा फिक्र माता जी भी लगे है। हम बिल्कुल वसा नहीं खाते, जदों रात को सोते ने तो अपना हाथ जिहड़ा है वो हर गोबिंद जी के ऊपर ही रखते हैं सारी रात, बिल्कुल वसा नहीं खाते रात को भी। और दिने भी अपनी निगाह के विच ही रखते हैं, दूर नहीं जान देते। पर
पातशाह ने मुद्द करने ने चौल करने ने गुरमुखों कि 2 बार पिरथी चंद दे खाली गए, एक बार उन्हें होर कीता। एक ब्राह्मण सी गुरमुखो, गुरु घर का श्रद्धालु सी, आउण जाण सी उहदा, ते पिरथी चंद ने देखा कि भेदी बंदे को काम लगे, उसनूं बुलाया ब्राह्मण नूं, कह लगा भी तुसीं सतगुरां दे दरबार में जाने हो, हरिगोबिंद जी तुहाडे कोल खेडदे ने ते एक मेरा काम करते हो, बड़ा धन पदार्थ पैसे देवांगा। वो भी गुरु को ब्राह्मण जिहड़ा पैसे के लालच में आके तैयार हो गया। की काम है? बाबा पिरथी चंद ने एक जहर की पूड़ी लिया के ब्राह्मण नूं दित्ती, बड़ा तेज जहर उन्हें तैयार कराया। कहने लगा कि उत्थे जाके दही दे विच इहनूं घोल के ते हरगोबिंद जी नूं खवा दी। हुण वो गुरु को पापी पूड़ी लैके आ गया, दही का कटोरा भरिया ते गुरमुखो एक पासे खुंडे विच हो के वो पूड़ी विच सिੱਟੀ चमचे नाल घोलिया ते सतगुरु पातशाह जी नूं दही खवाउण लगा। हुण अगे तां सतगुरु जी दही दुध मक्खण बड़े चाह दे नाल गुरमुखो छकदे सी, बड़ी छेती छक लैंदे सी, पर अंतर्यामी पातशाह ने बुल बंद कर लए। वो ब्राह्मण बड़े यतन करता है कि खाओ पातशाह खाओ, और पातशाह गुरमुखो मुँह बंद कर ले। हुण उन्होंने उपरले कमरे विच दुष्ट लै गया। हुण कल्ले हरगोबिंद साहब ने गुरमुखो 4 साल की उम्र है, की हुंदी है, बहुत छोटी उम्र है, वो ब्राह्मण पूरा शरीर है। उस जालम ने की किया, कहने लगा कि दही तो मैं खवा के छड्डना। हुण जरा हिरदे दे विच गुरमुखो बिरती टकाओ भी की हालत उत्ते होएगी। छोटे जे मेरे बादशाह ते वो दबोचदा पिया उन्होंने, जबरदस्ती कटोरा दही का उन्होंने बुल्लां नूं लाउंदा पिया। सतगुरु दौड़ के अगे हो जाते हैं। उन्हें की किया, सतगुरां दे निक्के निक्के पैरां उत्ते वो जालम ने अपने पैर रख ले, लत्तां विच लत्तां फसा के सतगुरु जी नूं दबोच लिया। हुण जबरदस्ती गुरमुखो मुँह खोल के ते दही जहर वाला उन्होंने मूँह में पाने का यतन किया। ते उस वेले मेरे पातशाह जी ने उच्ची चीख मारी। वो जी चीख सी खंडा ब्रह्मंडा में 3 लोगों में सुनने गुरमुखो, उपरले लोगों तक आवाज गई चीख की। सेवादार दौड़े आए भी हरगोबिंद की चीख की आवाज आई है। सतगुरु कहने लगे पता करो, माता गंगा जी को दिन घबराता है। सेवादार गए, जाके की देखा, वो ब्राह्मण ने देखो बचपन के निक्का जिहा शरीर सतगुरां दा ते दबोचिया पिया, नरड़िया पिया ते जबरदस्ती दही खवाउंदा है। वो थल्ले ले आए, कहने लगा पातशाह दही नहीं खाउंदा, मैं तो दही खवा रहा सी। सतगुरु पातशाह कहंदे असीं खवा दिंदे आ। हुण गुरु को सतगुरु कहने लगे गोदी विच लिया भी हरगोबिंद जी दही खाओ। सतगुरु जी ने गुरमुखों मुख मोड़ दिता, नहीं खाना, क्योंकि अंतर्यामी ने सतगुरु समझ गए। उत्थे सतगुरां दे कोल एक पिस्ता चिट्टे रंग का कूकड़ सी गुरमुखो, कोई पिछले कर्म चंगे सी, तो सतगुरां दे मंजे थले सौंदा हुंदा सी। ते सतगुरु जी प्रशादा छकदियां 1-2 फुलकियां अपना सीत प्रशाद उन्होंने छुकाउंदे सी ते उन्होंने ज्ञान हो गया सी। गुरमुखो गुरु घर की संगत के दर्शन करके सतगुरां दा सीत प्रशाद छक के उन्होंने सोची हो गई। सतगुरु कहने लगे पिस्ते दही खा ला है, वो कटोरा रख दिता। हुण गुरमुखो वो रोन लग गए। सतगुरु जी उहदे दिल की जान गए। वो तां रोया कि सतगुरु जी ने हुक्म किया भी दही खा, जे मैं हुक्म नहीं मनता तो ये माड़ी गल है। सतगुरां दा हुक्म ना मनना मेरा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। ते दूसरे पासे जे मैं हुक्म मन के दही खाना वा, फिर मैं तड़प तड़प के मर जावांगा, चरना तो दूर हो जावांगा। सतगुरु जी के अंदर की जान के कहने लगे पिछले घबरा ना, तू दही खा लै, तेनू यही डर है ना कि तू दही खा के साडे चरना तो दूर हो जाएगा। उन्हें हाँ की थी, वचन कर। सतगुरु पातशाह कहने लगे पिछले असी भी वचन करते हैं, जा तू दही खा लै, साडा वचन मन के असी तेनू अपने चरणों तो दूर नहीं करते, तेनू अपने चरणों के विच ही रखांगे। तेनू मनुखा जन्म बख्श के तेरी देह बदल के फिर तू साडे चरणों में आ जाएगा।
देखो कितनी बख्शिश सतगुरु जी ने की। उन्हें दही खाता तो सारे के सामने गुरमुखो तड़प तड़प के वो कुत्ता मर गया। लोगों को सारी गल पता लगी, ब्राह्मण को पकड़िया घूरिया तो ब्राह्मण गुरमुखो फिर सारा कुछ पक गया। कह लगा भी मैनू इन्हों के ताए बाबा बिरसी चंद से बीबी करमों ने भेजा सी ते मैं पैसे के लालच में जाके ऐसा कुछ किया। हुण गुरु को ब्राह्मण को सतगुरु जी ने छड़ा दिता भी चलो। उस तो बाद की होया, कुछ समय बाद ऐसा सूल उठा कि वो ब्राह्मण तड़फ तड़फ के गुरमुखों मर गया। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे सतगुरु जी ने, लेप न लागो दिल का मूल दुष्ट ब्राह्मण हुआ होए कै सूल। सतगुरु कहने लगे कि बालक की रक्षा तो गुरु नानक पातशाह जी ने की है। लोग लांता पाते ने, फिटे मुँह करते हैं, दुरकारा पाते हैं, पर वो देखो पापी अजे भी अपने कर्मा तो बाज नहीं आते। हुण एक बार उन्हें होर किया, बच्चे खेडते सी, वो हानी नूं गुरमुख को खरीदिया उहदे पिता चाचे नूं। दो तरह की मिठाई तैयार कराई, एक जहर वाली एक बिना जहर वाली। उन्होंने दो जेबा वाला कमीज पाया, उन्होंने समझाया भी ऐस जेब में जहर वाली मिठाई है, ऐस जेब में बिना जहर वाली है। तो खेड़द्या बिना जहर वाली आप खाई ते जहर वाली हर गोबिंद जी को खवा दे। हुण खेड़द्या बच्चे को भुलेखा पै गया, भुल जाने आप भुल जाने। वो भुल गया भी केड़ी जहर वाली है। वो गुरमुख जी ठीक मिठाई सी वो श्री गुरु हरगोबिंद जी को खवाई गया ते जहर वाली मिठाई आप खा गया। कुछ समय बाद जहर चढ़ी तड़पया ते गुरमुख मरिया ते एदा भी भेद खुल गया। देखो गुरमुख कितने मारू हमले उन्हें किए, पर पातशाह ने विचारिया सदा सदा हर जापे प्रभ बालक राखे आपे। उस तो बाद गुरमुख शीतला बुखार चढ़िया, मेरे सतगुरु पातशाह जी सारा पिंडा लाल सुरख नेत्र बंद हो गए। तो माता जी बड़ा घबराते ने। उस वेले फिर सतगुरु जी ने कहा उस परमेश्वर का सिमरन करो। हौले हौले घोड़ा पिया, उत्थे भजन उचारिया, नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूर्ण भई सेव। शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी। नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, धार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया। हर गोविंद नवा निरुआ, पाप गया प्रभ आप मिटाया। जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल सतगुरु कै बल जाई। सो इस तरह गुरमुखो ऐसे बिखड़े समय विचों मेरे पातशाह जी बड़े होए। हुण गुरमुखो 1604 ईस्वी में जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश किया है, उस वेले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी देखो गुरमुखो 9 साल के ने, वो भी नाल बैठे ने, सारा कुछ उन्हें तकिया। जदों सतगुरु जी 11 साल के होए तो उस वेले श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी श्री अमृतसर साहिब तो लाहौर शहादत वास्ते चलते हैं। सतगुरु पातशाह जी जान के भी साडा हुण शहीदी देने का समय, शरीर जिहड़ा है वो लेखे लाउणा है। सतगुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी को बुलाया, भाई गुरदास जी को बुलाया, भाई सालो जी, भाई मंझ जी, जेड़े जेड़े गुरमुखी गुरसिख सन गुरु घर के, भाई विधि चंद जी, भाई पैड़ा जी, भाई पुराणा जी, भाई जेठा जी, भाई लंगा जी। सतगुरु का परिवार भी सारा इकट्ठा होया। सतगुरु कहने लगे असीं चले लाहौर, असीं उत्थे देनी है शहादत। साडे तो बाद गुरता गद्दी तख्त ते साडे सुपुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी विराजणगे। बाबा बुढ़ा जी ने कहा भी सारा कोई तुसीं रस्म जिवें करदे हो तुहानूं पता उसी तरह करनी है। वो देखो साध संगत जी, गुरता गद्दी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी बख्श रहे ने ते श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की बांह अति सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी ने पकड़ाई। कहने लगे बाबा जी इस बालक का तुसीं ध्यान रखना है,
इस बालक के सिर ते अपना मेहर भरिया हाथ रखना है। देखो गुरु को कितना मान बख्शते हैं। और हरगोबिंद जी को वचन किया, लाल जी बाबा बुढ़ा जी का वचन कदे नहीं मोड़ना, इन्हों की आज्ञा तो कदे बाहर नहीं जाना। देखो गुरु को कितनी वड़ियाइयां मिल रही हैं। सतगुरु जी 5 गुरसिखां को लैके लाहौर पहुंचे ने, शहादत हुई गुरमुखों। गुरदा गति का समा आया, तिलक जदों लगन लगा तो सतगुरु पातशाह जी ने वचन किया भी हुण समय बदल गए ने। बाबा बुढ़ा जी को कहन लगे भी बाबा जी सानू तुसी 2 तलवारां पहनाओ। एक तलवार सी पीरी की, जो गुरु नानक पातशाह जी को पीरी गुरु घर में चली आती थी। दूसरी तलवार मीरी की, जो राजसी शक्ति थी। गुरमुखों सतगुरु जी ने ये हुक्म किया, बाबा बुढ़ा जी ने 2 तलवारां लियांदियां। उत्थे गुरमुखों आवाज आई, 2 तलवारें वधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाह कोट गढ़, दरवाजा बरख वजीरी दी, नाल सिपाही नील नर, मार दुष्टा करे तगीरी दी, पग तेरी की जहांगीर। ये गुरमुखों उस वे वचन ढाटियां गाए भी है 6वें पातशाह अज तुसी तख्त ते बिराज रहे हो, और जो शानो शौकत तुहाडी है वो हिंदुस्तान के बादशाह की भी नहीं है। सब तो पहला बाबा बुढ़ा जी ने नमस्कार की, फिर सारिया संगतां ने नमस्कार कीतियां। हुण सतगुरु जी ने हुक्म किया भी समय बदल गए ने, हुण जालम का टाकरा जिहड़ा है वो हुण सानू शक्ति दे नाल करना पवेगा। हुक्म कर दिते अज तो बाद सानू भेटा करन वास्ते वधिया नस्ल के घोड़े लैके आओ, वधिया किस्म के हथियार लैके आओ, और अपने नौजवान पुत्र वो साडी फौज विच भर्ती करने वास्ते साडे चरनां विच भेटा करो। हुक्म मन्निया गया। चार जड़ियां संगतां नूं हुण अपने नौजवान पुत्र 18 तो 25 साल के वो संगतां लिया के सतगुरां दे चरनां विच भेटा करते हैं। पातशाह पुत्र तुहाडा सतगुरु जी उन्होंने रखी जाते हैं। इधरों दूरों दूरों घोड़े वधिया किस्म के संगतां खरीद के गुरमुखों गुरु चरनां विच भेटा करन लिया रहे हैं। इधरों वधिया वधिया शस्त्र, वधिया वधिया हथियार कारीगर बनाते हैं ते गुरसिख संगतां धन दे के लिया के गुरु चरनां विच अर्पण करते हैं। हुण साध संगत जी जदों भेटावां आउंदियां ने, माया का ढेर लगता है सतगुरु उधर देखते ही, ते जेड़ा कोई शस्त्र अगे रखता सतगुरु अपने हत्थों में चुक लेंदे ने, उहनूं देखते हैं बड़ा वधिया बनिया, इसकी मार कितनी है, इसका वजन कितना है, कित्थों बनाया है, किवें बनाया है। जेड़े घोड़े लैके आउंदे ने उन्होंने तकते हैं बड़ी अच्छी नस्ल का। जिन्हां माया भेटा कीती हुंदी है वो कहते हैं वो साडी माया वाल ते तकते नहीं, अगली बार असीं भी शस्त्र लैके आवांगे। नौजवान भर्ती हो रहे हैं। हुण गुरमुखों 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन देव जी की शहादत को निंदा करती। 1609 ईस्वी में सतगुरु जी ने श्री हरमंदर साहिब जी के बिल्कुल सामने जदों गुरमुख सरोवर पटाई की सी ना, वो मिट्टी का ढेर उच्ची जगह बन गई सी। उत्थे सतगुरु पातशाह जी ने श्री अकाल तख्त साहिब की रचना की। रचना किवें कीती गुरमुख तो मेरे पातशाह जी को पता सी भी आउण वाले समय दे विच दिल्ली का तख्त जिहड़ा है समय दी सरकारां जिहड़ियां ने इस तख्त नूं तैश नैश करने वास्ते पूरा जोर लाउणगियां। इस वास्ते इसकी नींह जिहड़ी है ना ये बड़ी पक्की और मजबूत होनी चाहिए है। उस वास्ते मेरे पातशाह जी ने जिहड़ी चोण की बड़े कमाल दी सी। इतिहास में जिक्र आता है सतगुरु जी ने अति सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी ने हुक्म किया भी अकाल तख्त की रचना तुसी करनी है और किसी राज में हाथ लगायो, बुढ़ा और गुरदास बनायो। किसी मिस्त्री का, किसी कारीगर का, किसी होर सेवक का हाथ नहीं लगन दिता।
ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਘੱਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦਰਜਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸਦਾ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਸਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਔਰਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਅਖੀਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭੇਜਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਚਨ ਵਿਰਾਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਗੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਰ ਵਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਿਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਠੰਬਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
जहांगीर नूं भी तू हिंदुस्तान का बादशाह, ये जंगल का बादशाह, फिर बादशाह की बादशाह नाल सानू दिखा दो टक्कर, अज मुकाबला हो जाए। वो कंबण लग पिया। जदों थोड़ा जा अगे होया तो शेर ने ऐसी गुरु को झपट मारी कि इउं लग्या भी हुण बादशाह मारिया नहीं। घबराया भी की हो गया। इको दम मेरे पातशाह शेर अते जहांगीर बादशाह के विचाले आ गए। सतगुरु जी ने ढाल के उत्ते वार लिया ते बड़ी फुर्ती दे नाल गुरु को शमशीर दे नाल वो पेट दे नाल पेट के विचारों पाड़ के दो टुकड़े करके मार दिए। सारे हैरान हो गए, इतना खूंखार शेर। और सतगुरु जी ने एक हाथ के वार नाल गुरु को बादशाह बड़ा प्रभावित होया। जय जयकार सतगुरां दी होर वध गई, श्रद्धा वध गई। चंदू वर्गे गुरु को चालां चली जाते हैं। उन्होंने अपने वजीरां नूं खरीदिया, एहलकारां नूं खरीदिया। कुछ समा पा के जहांगीर बादशाह बीमार हो जाता है ते चंदू नूं बड़ा वधिया मौका मिले। उन्हें जिहड़ा ज्योतिषी सी ना उहनूं धन पदार्थ दे के खरीद के कहण लगा, इउं कर तू बादशाह नूं कह भी तेरे ते आई है 60 सदी, तेरी जान भी जा सकती है, तेरा राज भाग भी जा सकता है। तो फिर उपा पूछूगा बादशाह, तू उपा दस दई भी कोई बहुत ही सत्कारयोग होवे, बड़ा पवित्र जिन्हां दा जीवन होवे, संगतां जिन्हां नूं मनदियां होण, लोकी नमस्कारां करदे होण, बड़ा तगड़ा बली शरीर होवे। वो तुहाडे वास्ते 40 दिन ग्वालियर के किले में जाके तप करे ते तेरी 60 सदी टल सके। ये गुरु को जन्म की चाल सी, क्योंकि ग्वालियर का किला से बड़ा बदनाम किला से। अब तुम देखते हो ना कई जेलों बड़िया बदनाम होंगे ने गुरु को, उन्होंने डर लग जाता उन्होंने नाम सुन के, क्योंकि उत्थे बड़े खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। हुण ग्वालियर के किले की सी, जेड़े बागी होंगे सन, जिन्हों को हुकूमत को खतरा होंदा सी, वो पहाड़ी के ऊपर किला बनाया सी, उसदे विच सिट दिंदे सी। मुड़ के ना उत्थे कोई जावे, ना खबर, ना साल। उत्थे भुखे प्यासे तिहाए तड़प तड़प के गुरु को उत्थे अड्डियां रगड़ के उत्थे मर जाते सी ते ना किसी को उत्थे आउण जाण दिता जांदा सी। बड़ी उच्ची पहाड़ी ते सी। चंदू की चाल यही सी कि एक बार हरगोबिंद जी नूं उत्थे भेजना ते मुड़ के मैं बादशाह याद ही नहीं कराउणा, पंजाबी उत्थे खत्म हो जाणगे। हुण गुरु को इसी तरह ज्योतिषी आए, पंडित आए, मुनि आए, बादशाह का हाल चाल देख के पत्री खोल के सिखे सिखाए, कहने के बादशाह जो 60 सदी है ये बड़ा नुकसान करेगी, तुहाडा राज भाग भी जा सकता है, तुहाडा शरीर भी जा सकता है, तुहाडे परिवार के मैंबर भी जा सकते हैं। बड़ा घबरा गया, कहने लगा जतन पा, कहने लगे बड़े सत्कार योग किसी का जीवन होवे, उच्चा सुच्चा जीवन होवे, बड़ा बली शरीर होवे उन्हां दा, उन्होंने लोग पूजते होण, वो तुहाडे वास्ते ग्वालियर के किले में 40 दिन तप करे। तो बादशाह कहने लगे कि ऐसा लगो फिर कितों लगे। तब चंदू ने सिखे सिखाए जो कोल बैठे सी ना, वो कहने लगे बादशाह सलामत तो है कि तुहाडे जेड़े है सिखां दे 6वें गुरु हरगोबिंद जी, उन्हां तो पवित्र किहड़ा होएगा, नाले तुहाडे मित्र ने अजकल। बादशाह ने बेनती की सतगुरु जी को, सतगुरु मुस्कुराए, कहने लगे बादशाह से सारा कुछ जानते हैं, चलो कोई होर कार्य भी सतगुरु जी ने करने सी गुरु को होके आएगा ना। बोतल की थी उससे सतगुरु बादशाह जी को ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिता गया। जदों सतगुरु उत्थे पहुंचे तो उत्थों का दरोगा सी हरिदास, वो सतगुरु के चरणों का घोड़ा बन गया, नमस्कार करता है सतगुरु जी को। अब वो भाग धन भाग दर्शन होए बादशाह, मैं निहाल होया। उत्थे गुरु को 52 हिंदू राजे जिहड़े सन वो मौत अपनी उड़ीकदे पे सन। बड़ा बुरा हाल से उन्हों का, संगल पाए हुए, काल कोठड़ियां विच बंद, ना कदे उन्होंने धुप लगे, ना कदे हवा लगे, बड़ा बुरा हाल से उन्हों का, मौत उड़ीकदे पे सन। जदों सतगुरु जी गए तो सतगुरु जी ने तकिया, उन्होंने हालत तकी तो दरोगे नूं कहण लगे पहला तो इन्हां दे संगल खोलो, कपड़े धूआं पईयां, टिकट बैले कट्टे, बुरा हाल, बद शक्ल होए पे बेचारे। बादशाह कहते नहीं,
इन्हां नूं वधिया वस्त्र दिओ, वधिया भोजन दिओ। चरनां दा भोरा सी, उहने हुक्म मन्निया, संगल खोले उन्हां दे। पहला दिन सी, उन्हां नूं धुप ते हवा नसीब होई। गुरमुखो उन्हां नूं बड़ी खुशी, नवां जीवन मिल गया सतगुरु जी दे जाण करके। हुण जिहड़ा धन पदार्थ आउंदा सी, ਉਹ उन्हां विच वरता दिता जांदा सी। सतगुरु जी भोजन ना छकण। सतगुरु कहण लगे ऐसे दुष्ट का भोजन असीं नहीं छकना। हुण सेवक कहण लगे पातशाह फिर इस तरह कितना कुछ चलेगा। सतगुरु कहण लगे सानू भोजन छकाउणा ते दसां नवां दी किरत करके छकाओ। हुण गुरमुखो ग्वालियर दे किले चों 2 गुरसिख सतगुरां कोल बैठदे ने, 3 गुरसिख हेठां जांदे ने, हेठां ठठेरे भांडे बनाउंदे ने, उन्हां कोल दिहाड़ी करदे ने, उन्हां कोल मजदूरी करदे ने, पित्तल तांबा लोहा वो सारा दिन कुटदे ने ते ਜਿਹੜੇ पैसे मिलते ने उन्हां दा राशन लिया के ते सतगुरु जी नूं प्रशादा छकाउंदे ने ते आप छकदे ने। देखो गुरु को कैसी मशक्कत, कैसी घाल कमाई हो रही है। जहांगीर बीमार हुंदा है, इधरों भाई पुराना भाई जेठा, ये गुरमुखो देखो कौतक सतगुरां दे ने, शक्तियां दे मालिक ने, पर वरतदे नहीं। इन्हां तो रहा ना गया, ये शेर बन के बादशाह नूं रात नूं डरा के आउंदे ने। कहण लगा पता नहीं की हुंदा है, बड़े वैद बुलाए, किसी नूं समझ नहीं आउंदी बादशाह नूं हो की है। इधर माता गंगा जी बड़ा फिक्र करते हैं कि ग्वालियर के किले विच कैद उत्थों का कोई जिंदा पड़िया ही नहीं। संगतां गुरमुखो ग्वालियर आउंदियां ने, किसी नूं मिलण दी आग्या नहीं। संगतां किले नूं नमस्कार करके, परिक्रमा करके, शब्द चौंकी करके वापस चलियां जांदियां ने। हुण गुरमुखो नूर जहां बेगम नूं बड़ा फिक्र लग्या, वो दिल्ली दे विच पीर निजामुद्दीन औलिया उन्हां नूं मनदे सी। उत्थे साईं मियां मीर भी पहुंचे हुए सी, आके सा बनया कि वो जाके रोई, कहने लगे फकीर जी दुआ करो, मेरा खवंद बादशाह ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ है बहुत नाजुक है, बहुत खराब हो रही है। तो उस वे साईं मियां मीर जी बोल पे कहने लगे बेगम तेरा खवंद ठीक नहीं हो सकता। वो भुख घबरा गई, क्यों? कहने लगी उन्हें खुदा नूं जेल विच कैद रखा पिया। सानू की कहने लगी खुदा को असीं किवें कैद कर सकते हैं? वो कहने लगे मियां मीर ते निजामुद्दीन औलिया इक्को ज़बान विच 6वें पातशाह, वो दीन दुनिया के मालिक ने, वो खुदा ने, चंदू ने, होर जिहड़े उहदे अहलकार ने तेरे बादशाह दे जिहड़े दुखी ने, उन्होंने रल के ते उन्हां नूं उत्थे नज़रबंद कीता होया। गुरमुखो 12 साल की नज़रबंदी चंदू ने कराई सी। 27 को महीने का समा मेरे पातशाह ग्वालियर के किले में रहे ने। देखो कितना समा होता है गुरमुखो। ते संगतां गुरु दर्शनां तो बिना रोंदियां ने, विलाप करदियां ने, पर चारा कोई नहीं चलता। हुण जदों ऐसा कुछ होया तो जान किनूं नहीं प्यारी। मुस्तफा ने कहा कि बादशाह सलामत श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी को रिहा कर दे जे तू बचना है। उन्हें रिहाई के हुक्म कर दिते। हुण घोड़सवार हुक्म लेके गया साईं दास को गुरमुखो। उसने खुशी की खबर सुनाई, सतगुरु तुहाडी हुण रिहाई के हुक्म आ गए। सतगुरु कहने लगे ठीक है। जब पता लगा बाकी राजे बड़ा पुरलाए रोए, कहने लगे बादशाह साडा की बनेगा, फिर सानू वो मौत तड़प तड़प के अड्डियां रगड़ के मारांगे, तुहाडे बाद बुरा हाल हो जाएगा। सतगुरु दया के घर विच आए, कहने लगे अच्छा असीं भी इत्थे रहांगे, जे जावांगे तां तुहानूं भी नाल लैके जावांगे, नहीं तां असीं भी नहीं जांदे। वचन दे दित्ता। उही साईं जिहड़ा दोदा सी साईं दास नूं कह दित्ता। दिल्ली खबर पहुंची बादशाह को। बादशाह कहने लगा सारे नहीं मैं छड़ सकता, हाँ इदा करो जिन्ने सतगुरां दा पल्ला पकड़ के बाहर निकल सकते हैं उन्होंने रिहा कर दो। उन्हें आखिया 2-4 पल्ला पकड़ के निकल जाएंगे, 5-7 निकल जाएंगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी को दसिया गया तो गुरमुखो मेरे पातशाह जी बड़े समर्थ ने, दीन दुनिया के मालिक ने। 52 राजे सी तां मेरे पातशाह जी ने 52 कलियां वाला चोला गुरु को पाया, वो तैयार किया गया। एक मैं बेनती कर दिया, इत्थे 52 कलियां का मतलब ये नहीं कि 52 ही कलियां ने। गुरमुखो जे सैकड़े राजे होंदे ना, जे हज़ारां राजे होंदे
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇਵਟ ਆਪ ਕੇਵਟ ਤੇਰੀ ਦਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਚੋਲਾ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰੋਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਚਮਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਤੋਂ श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत का बदला लिया। नक में नकेल पा के गुरमुखो पहला दिल्ली फिर लाहौर दियां गलियां में फेरे उही गुरदिता भड़कूरिया, उही कड़छा लैके जब उसके घर के कोल लंघे इतना उन्होंने गुस्सा चढ़िया, इतने जोर का कड़छा मारिया कि उसी उसका सिर खिसकिया ते तड़क तड़क के पापी नरकां नूं चला गया। हुण गुरमुखो फिर अमृतसर रौनकां लगियां। सतगुरु पातशाह शिकार खेडण जाते हैं। एक दिन की होया, गुरटाला नगर अमृतसर के लागे सतगुरु गुरसिख शिकार खेडण गए ने। उधर गुरमुख बादशाह जहांगीर की मौत तो बाद शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह बनिया। वो उत्थे शिकार खेडण आया। उन्हां दा एक बाज गुरमुखों छड्डिया होया, वो सिखां दे बाज ने जित के पकड़ के ले आंदा। उन्होंने सिपाही बाज लैन आए बड़े हैरान हो गए भी हैं ये कौन शिकार खेडते पे ने, क्योंकि साडे तो बिना शिकार खेडण की इजाजत किसी ने पूछया। दस्या कि सिखां दे 6वें पातशाह ने, सिखां दीयां फौजां ने, वो कहण लगे साडा बाज दिओ, सरकारी बाज है। जदों इस तरह रोह उधर मंगया तां सिख कहण लगे कि जे तां निमरता दे नाल मंगदे फिर तां असीं सोच लैंदे, पर तुसीं ते धौंस जमाने हो, असीं ये बाज नहीं देना। गुरमुखो जाके फिर वध चढ़ के गल्लां कीतियां भी बाज नहीं देंदे, अज बाज नूं हथ पाया, कल नूं ताज नूं हथ पाओगे। इधर गुरमुखो गुरसिख सतगुरु पातशाह महलां विच आए। बीबी वीरू जी का विआह घर दे विच रखिया गया। बरात आउणी देखो सिखो जनाब। इधर गुरमुखो ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ 7000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ फिर बीबी वीरू जी का ब्याह चबाल नगर जाके किया। मेरे पातशाह जी ने जंग जित गए। ये जंग जितया गुरमुखो और बादशाह मुंह की खानी कोई बड़ा झूड़िया भी की हो गया। मुखी भारत सिखा ने हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला कर लिया। हुण गुरमुखो कुछ ने समझाया कि बादशाह चलो कुछ समा और देखो। समा गुरमुखो लंघदा गया। सतगुरु पातशाह जी वास्ते संगतां बेअंत घटावां लैके आउंदियां ने, घोड़े लैके आउंदियां ने, शस्त्र लैके आउंदियां ने। बरसात का मौसम है। सतगुरु पातशाह हुण अमृतसर साहिब छड्ड के रोहेला नगर सी गुरु को ब्यास दरिया के किनारे उत्थे जाके जगह पसंद आई। ये नगर गुरु अर्जन देव जी ने वसाया सी। सतगुरु कहण लगे इत्थे उसारी करो, इत्थे घर बना के दिओ, इत्थे शिकार खेडिया करांगे। उत्थे दा सी गुरमुखो लाल गुलजार भगवान दास घेड़ चंदू का रिश्तेदार सी। इन्हें गुरमुखो सतगुरां की शहादत तो बाद इस जगह से कब्जा कर लिया सी जमीन ते। हुणे गुरमुखो छड्डदा कोई नहीं। जदों इहनूं पता लगा ये उत्थे आया, इहने आके लड़ाई झगड़ा किया कि तुसीं इत्थे की करना है, मेरी जगह है। गुरसिखां ने कहा भी पंजवें पातशाह जी ने नगर वसाया सी ते तां कुछ दिन इत्थे रहना, शिकार खेडना, फिर असीं चले जाना। हुण गुरमुखो वो वधघट उच्चा नीवा बोलिया। यदि चंद ने बाहों पकड़िया। एक गुरसिख नूं गुरमुखो जोश विच आया तो उसकी गर्दन ला के ब्यास विच रोड़ दिता। हुण उहदा पुत्र रतन चंद
चंदू का पुत्र करमचंद, क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ 15,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 14,000 ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14,000 1,000 ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੋੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਰਬਾਗ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਕਹਿਣਗੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੋੜੇ ਖੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਆਂ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥਾਪੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਦਾਣਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਲਿਆ। ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਮੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਸਨ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਕਮਰ ਬੇਗ, ਇਹ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 5 ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰੋਬਰ 35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 35,000 ਫੌਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਥਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ 34,000 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ਼, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਹਿਨੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੇ ਠਾਠ ਹੀ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘੋੜਾ ਫੇਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ
अति वधिया पोशाक ओहदा जवाई सी समान खां। जदों उन्हें घोड़ा देखा, पोशाक देखी, मन बेईमान हो गया। कहने लगा खान जी ये घोड़ा मैनू दो, ये पोशाक मैनू दो, ये शमशीर मैनू दो। वो कहने लगा नहीं ये तो सतगुरां ने मैनू बख्शिया। उन्हें गुरु को जाके पैंदे खां की घर वाली अपनी सस को बोलिया, कहने लगा तेरी कुड़ी छड़ देगा, कोई खा के मर जाएगा, इधर मैनू घोड़ा दवा। गुरु को पैंदे खान को कहने लगी क्यों जिद करता है, नौजवान है, कोई खा पी के मर जाएगा, तेरी धी छड़ दी फिर कलंकित होएगा, दे दे घोड़ा कोई नहीं, तेन गुरु जी होर दे देंगे। हूँ गुरु को घोड़ा भी लै लिया, उन्हें पोशाक भी लै ली, शमशीर भी पहन ली, तो गेड़े कढ़दा लोग देखते ने वाह। हूँ पैंदे खां शर्म का मारा गुरु दरबार में गया ही ना, 5 दिन बीत गए। जो बाल सी चिट्टा वो बाबा गुरदत्ता जी को दिता कि सतगुर कहेंगे इन्हों शिकार से लैके जाओ, देखो कितना कुछ शिकार करता है। जंगल में गए, बाज छड्या, वो करद्या उहदे जवाई के हथ लग गए, वो पकड़ के अपने घरे ले आया। पिछे बाबा गुरदत्ता जी के सिख आ गए, वो कहन लगे, दरवाजा खड़काया तो उन्हें पैंदे खां नूं कहता अपने जवाई ने भी बाज लैन आए ने, जे बाज दिता तो मैं देखा तेरी धी छड़ देनी है, वो भी रोक कर मारे। हुण गुरमुखो पैंदे खां कहने लगा इत्थे ते बाज आया नहीं, वो कहने लगे असं डाली मारता देखा, इधरों अगे उड़ के गया ही नहीं। कहने लगा गुरु की सौं बाज इत्थे नहीं आया, गुरु की सौं झूठी खा। हुण गुरु को वापस चले गए। चलो बाबा गुरदत्ता जी को बाज बारे पूछा, वो कहने लगे पातशाह का पैंदे खां दे घर चलांगे, तो देना नहीं पिया मेरे को लिया। सतगुर कहने लगे पैंदे खां भी नहीं आया, बुलाओ। बुलाया गया तो गुरमुख उस तरह मजबूर सा होके गया। सतगुरु कह लगे वो घोड़ा कितने है, पोशाक कितने है, शमशीर कितने है, बाज कितने है, वो चीज़ा लैके आ। कहने लगा बादशाह बड़े झूठ बोलना शुरू कर दिता, बाज का कुछ पता नहीं, ਤੁਹਾਡੀ सौ जो गलत बोलिया गुरमुख को बादशाह कहते पैसे खां इतना नहीं करीदा। फिर पैंदे खां गुरु को दूसरिया गल्लां सब कराया। कहने लगा बादशाह मेरे करके तुसीं जंग जितदे हो, मेरे नाल ही इदां बोलदे हो। विधि चंद ने पकड़िया डोलियां तो ते बाहों पकड़ के गुरु को गुरु दरबार में फड़ दिता। हुण गुरु को बड़ा घबराया, उच्चा नहीं बोलिया, कहने लगा मैं बदला लूँगा। वो जाके गुरु को लाहौर के फौजदार को पहुँचता है। और जितने भी पुराने जंगां विच सतगुरु के हथों मारे गए सन, सिंघां के हथों मारे गए सन, उन्हां दे रिश्तेदारां नूं इकट्ठा किया। कहने लगा आपां बदला लैणा है, नाले तुसीं लाओ। वो कहने लगे कि वो दिते नहीं जाते। वो कहने लगा मेरे करके नहीं दिते जाते, मैं भेजती हाँ, मैनूं सारा पता है। हर गोबिंद नूं मारना ये मेरी जिम्मेवारी है, तो बाकी मेरे नाल चलो। गुरमुख सतगुरु जी करतारपुर साहिब आए हुए सन, तो इतिहास में लिखिया 70,000 तो लैके 90,000 तक की फौज ये पैंदे खां लिंक हरामी लैके आ गया। बड़ा घुमसान का जंग होया। इस जंग में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 14 साल की उम्र से, वो भी गुरमुख तेग के बड़ा जोर दिखाए, तो ना गुरु तेग बहादुर साहब पिया। उत्थे गुरमुख सारे सूरमे बारों बारी मारे गए। वह जवाई वो भी बाबा गुरदत्ता जी को मारिया गया। बहुत सारे सूरमे अखीर पैंदे खां आया। सतगुरु जी उत्ते पहला वार किया खाली गया, दूजा किया खाली गया, तीजा किया खाली गया। सतगुरु कहने लगे पैंदे खां तेन कोई वार नहीं करना होगा। हूँ वो घोड़े थले पड़ गया, घोड़े समेत उठाने का यत्न किया, ढाल ऐसी बजी बेहोश होकर डिग पिया। सतगुरु जी ने देखा भी तो सीधे साह से छां की ढाल के नाल गुरमुखो ओहदा सिर अपनी गोदी में लिया। कहने लगे पुत्रा तेनों पुत्रा वांगू पालिया, तू दुश्मन बन के लहरी बन के साडे उत्ते चढ़ के आया, तां भी तेनों असीं बाल करने का मौका दिता सी। दर्द होया, कहने लगा हाय अम्मा। सतगुरु कहने लगे पैंदे खां अम्मा ना कह कलमा पढ़। कहने लगा बादशाह मेरा कलमा तुहाडी शमशीर है, तुहाडी तेग है। सतगुरु पातशाह जी ने उस कृत कहानी का भी गुरमुख को उधार कर दिता। देखो गुरमुखो समय की सरकार नाल टक्कर लैनी कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, कोई लड़ के खावे हुकूमत नाल कोई लै सकता बंदा। पर मेरी पीढ़ी के मालिक छेवें पातशाह जी ने 4 जंग होए ते 4 जंग सतगुरु जी ने जिते। वो लखां की फौज सिखी हुई फौज तो गुरमुख को हारती नहीं। शाहजहां बादशाह बड़ा झूठ है, हो गया।
कोई समा टिका रहा। इसी तरह मेरे पातशाह जी ने बेअंत कोतर किए, क्योंकि मैनू हुण गुरु को प्रबंधकों वालों बार बार इशारे हो रहे हैं। सतगुरां का जस तो बहुत है, चाहे गुरु को सारी रात आप लगे रहिए। बेअंत अगे बड़े कोतर मेरे पातशाह जी ने गुरु को बताए, बड़िया बिठावा संगतां लैके आउंदियां ने। पातशाह जी बड़े त्यागू, बड़े कृपालू ने मेरे पातशाह। बेअंत जीवन है, गुरु को भला कर रहे हैं पातशाह। फिर मेरे सतगुरु पातशाह जी श्री कीरतपुर साहिब की धरती ते आए। उठे टुटन शाह फकीर जिहड़ा गुरु नानक पातशाह के समय का बैठा है। गुरु को जो गुरु नानक पातशाह उत्ते गए ना पहाड़ियां ते उन्हें बकरियां 2 ते शेर रखा हुआ सी। वो बकरी का दुध पीता सी, भजन भक्ति करता सी। शेर उहदियां बकरियां नूं चार के लिआउंदा सी। जदों बुढ़न शाह समाधि लाता सी ते शेर उहदी राखी करता सी। उन्हें दुध चो के बकरियां का ते गुरमुखो सतगुरु पातशाह जी नूं अर्पण किया। पातशाह दुध छको। सतगुरु कहण लगे दुध नूं इसे तरह रख लै, हुण नहीं पीना, 6वें जामे में जाके पियाँगे। उसी तरह उन्हें दुध गुरु को रख लिया। रोज सवेरे उठ के देखदा दुध ताजे का ताजा। कितने साल गुरु को लग गए, 6वें पातशाह के समय तक ला लो कितने साल लंघे। फिर जाके दुध पी के उसका भी भला किया। इस तरह बेअंत कोतर मेरे पातशाह जी के होए। सतगुरु पातशाह जी के महल माता धोदरी जी, माता नवाही जी, माता नानकी जी, जिन्हों के ग्रह श्री गुरु तेग बहादुर साहब प्रगटे। और गुरु को राज में राज, योग में जोगी, तप में कपीश्वर, गृहस्थ में भोगी, गृहस्थन में तू बड़ो गृहस्थी। सतगुरु जी का परिवार देखो। सब तो पहला बाबा गुरदित्ता जी का जन्म होया। जब बाबा गुरदित्ता जी कोई बड़े हुए तो उस वेले माता गंगा जी कहन लगे, देखो कैसा वचन है। माता गंगा जी कहन लगे, पातशाह वचन करो, कृपा करो कि पुत्रां की जोड़ी बन जाए। सतगुरु मुस्कुराए, कहने लगे माता जी तुसी आशीर्वाद दो, जोड़ी तो बनेगी पर ये भैन भरा की जोड़ी बनेगी। देखो पातशाह जी मंग के धी लई। कह लगे माता जी धी तो बिना गृहस्थी जीवन पवित्र नहीं मनिया जाता, धी जरूर होनी चाहिए है। फिर बीबी बीरो जी का जन्म होया गुरु को। उन्होंने 5 सुपुत्र सी जेडे 10वें पातशाह के नाल जंग करते हुए सी। उन्होंने बराबर की उम्र के भरा लगते सन। इस तरह गुरु को बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अणी राय जी ते श्री गुरु तेग बहादुर जी, 5 सुपुत्र सतगुरु पातशाह जी का बेअंत परिवार बढ़िया फुलिया। फिर गुरु को कीरतपुर साहिब की धरती से अपने पोतरे श्री गुरु हरराय साहिब जी को गुरता गद्दी बख्श के 1644 ईस्वी में श्री गुरु हरगोबिंद साहब पीरी और बीरी के मालक, दल भंजन गुरु सूरमा, बड़ जोधा परोपकारी, दुनिया का भला करके अपनी जोत श्री गुरु हरराय साहब ने टिका दी। आओ गुरु को ऐसे मेरे सतगुरु पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब आप मना रहे हो। गुरु को देवा एक कवन गुण कहिए, उन्होंने बेअंत गुण ने। गुरु को आप कथा नहीं कर सकते। आओ सतगुरु सारे की हाजिरी गुरु चरणों में प्रवान करूँ। बेअंत गलतियां भुलां हो जांदियां ने, आपकी बख्श लेनियां नानकदार दियां सतगुरु रहमत सतगुरु सनत बख्शण। सारे गुरुओं को रचना सफल करो। सतगुरु जी की बख्शी हुई फतेह का जवाब फतेह लिख दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु